एक उत्परिवर्तित जोंक को निगलने के लिए मैंने अपनी नई खरीदी हुई कैडिलैक तक बेच दी। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लगता था कि मैं पागल हो गया हूँ। यहाँ तक कि मेरा पुराना रूममेट भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नीलामी में मुझे अपमानित करने आया। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि 3 दिन बाद एक रहस्यमयी औरोरा प्रकाश की लहर पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगी। यह मानव जाति के लिए आखिरी विकास का अवसर होगा। जो भी इंसान किसी विशेष जीव को खाएगा, उसे उसी जीव की शक्ति और पशु रूपांतरण क्षमता मिल जाएगी। पिछले जन्म में मैं एक साधारण इंसान था और दूसरों का शिकार बन गया था, लेकिन इस जन्म में मुझे भक्षण प्रणाली डिवावरिंग सिस्टम प्राप्त हुई है। जितना शक्तिशाली जीव का जीन होगा, उतनी ही शक्तिशाली शक्ति मुझे मिलेगी और अलग अलग जीनों को मिलाकर मैं असीमित रूप से और मजबूत बन सकता हूँ। नीलामी में रखी वह उत्परिवर्तित जोंक भविष्य में एक भयानक राक्षसी प्राणी बनने वाली थी। वह दूर से ही जीवों का रक्त चूस सकती थी और उसी रक्त से अपने घावों को तुरंत ठीक कर लेती थी। उसे लगभग अमर माना जाता था, लेकिन इस समय किसी की भी उस झोंक में रुचि नहीं थी। उसकी शुरुआती कीमत केवल 50,000 युआन थी और कोई बोली लगाने को तैयार नहीं था। 60,000! मैंने अचानक अपना कार्ड उठाकर बोली लगा दी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया, यहाँ तक कि नीलामी करता भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। हर किसी की नजर मेरी ओर मुड़ गई। तभी एक परिचित आवाज गूंजी, 80,000! मैंने मुड़कर देखा। वह मेरा पुराना रूममेट चेनजे था। वह हमेशा बाकी रूममेट्स के साथ मिलकर मुझे तंग करता था, मुझे अनाथ कहकर अपमानित करता था और अंत में मुझे हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपने गुस्से को दबा लिया। मैं अब वह पुराना इंसान नहीं था जिसने अंधकारमय युग को बिना शक्ति के झेला था। चेनजे हंसते हुए बोला, 8 लाख नहीं, सिर्फ 80,000 में एक बेकार झोंक खरीद रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने ठंडे स्वर में कहा। 90,000। वह हंसते हुए बोला, मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। आखिरकार मैंने अपनी सारी बचत खर्च करके 1,30,000 में उस झोंक को खरीद लिया। झोंक मिलते ही मैं तुरंत अपने किराए के कमरे में वापस आ गया। मैंने कांच का डिब्बा खोला। अंदर पूरी तरह लाल रंग की मोटी झोंक पड़ी थी जो लगातार तड़प रही थी। उसे तेज खून की दुर्गंध निकल रही थी। उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मुझे सच में इसे खाना होगा? मैं हिचकिचाने लगा, लेकिन फिर मैंने खुद को डांटा। निगलने से शक्ति मिलती है तो फिर डर किस बात का? मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत फिसलन भरी थी। अचानक उसने मेरी उंगली पर काट लिया और मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। दर्द से मैं क्रोधित हो गया। मैंने पूरा डिब्बा उठाया और बिना कुछ सोचे उस झोंक को सीधे मुंह में डालकर निगल गया। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक उत्परिवर्तित झोंक को निगला है। जीन अनुक्रम प्राप्त हो गया है। ग्रेड बी स्तर जीन। ये जीन आपको अंगों को पुनर्जीवित करने और रक्त को अवशोषित करके स्वयं को ठीक करने की क्षमता देता है। मैंने देखा कि मेरी घायल उंगली पर लाल धागों जैसी नसें उभर आईं और देखते ही देखते मेरा मांस दोबारा उगने लगा। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने सच में झोंक की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी समय मेरे शरीर में अपार ऊर्जा भर गई। मेरी लंबाई लगभग 1.70 मीटर से बढ़कर 1.89 मीटर हो गई। मेरा पतला शरीर मांसल और शक्तिशाली बन गया। मेरे काले बाल लाल रंग के लंबे बालों में बदल गए और मेरी आंखें भी लाल हो गईं। मेरी दाहिनी हथेली पर एक भयानक मुंह जैसा छेद बन गया जिसमें छोटे छोटे दांत थे। मुझे महसूस हुआ कि मैं इससे दुश्मनों का खून चूस सकता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरे बाल और हथेली फिर सामान्य हो गए। केवल मेरी शक्तिशाली काया बची रही। अब अंधकारमय युग शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और मेरे पास अभी भी 2 बार और निगलने डिवावर का अवसर बचा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द किसी और शक्तिशाली जीव को ढूंढना था। मुझे याद आया कि शहर में एक गुप्त अरबपति के पास एक दुर्लभ विद्युत कण इलेक्ट्रिक माइट था। वह मेरे लिए एक बेहतरीन लक्ष्य हो सकता था। पिछले जन्म में अंधकारमय युग शुरू होने के बाद वह छोटा सा जीव एक भयानक राक्षसी प्राणी बन गया था जो बेहद शक्तिशाली बिजली छोड़ सकता था। अगर मैं उसे निगल लेता तो जीन पुनर्गठन के बाद शायद मुझे और भी शक्तिशाली क्षमताएं मिल जाती, लेकिन मेरी वर्तमान हैसियत के साथ उस रहस्यमय अरबपति से मिलना लगभग असंभव था। तभी मुझे एक और रास्ता याद आया। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लियू रुयान था। वह चिंगबेई विश्वविद्यालय की सबसे खूबसूरत छात्रा मानी जाती थी। पिछले जन्म में अचानक उस विद्युत जीव ने अपना रूप बदल लिया था और उस अरबपति का पूरा परिवार मारा गया था। यह घटना समाचारों में भी आई थी, इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छी तरह याद था। मैंने फैसला कर लिया। मैं जल्दी से तैयार हुआ और सीधे विश्वविद्यालय की ओर निकल पड़ा। लियू रुयान का जीवन बहुत साधारण था। वह अपनी अमीर पहचान को छिपा कर रखती थी। हर दिन कॉलेज के पीछे वाले गेट तक पैदल आती और वहां से कार में घर चली जाती थी। जब मैं पार्क पहुंचा तो मैंने दूर एक बेहद सुंदर लड़की को खड़े देखा। उसने बैंगनी रंग की छोटी पोशाक पहन रखी थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसके नाजुक चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। पिछले जन्म में मैं उसके जैसी लड़की की ओर सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसी समय दूर से एक रोल्स रॉयस आकर रुकी। 3 बॉडीगार्ड नीचे उतरे और सम्मान पूर्वक उसके लिए कार का दरवाजा खोलने लगे। जैसे ही लियू रुयान कार में बैठने वाली थी, मैं सामने आ गया। सब लोग हैरान होकर मुझे देखने लगे। मैं मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारा अपहरण
हरण करने आया हूँ। लियू रुयान का चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो दुनिया की कोई भी बात उसकी भावनाओं को हिला नहीं सकती। लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स अलग थे। वे सभी सेना से सेवानिवृत्त पेशेवर सैनिक थे, जिन्हें कई स्तरों की जांच के बाद उसका निजी सुरक्षाकर्मी बनाया गया था। उनके नेता ने तुरंत अपनी धातु की छड़ी निकाली और गुस्से में मेरी ओर बढ़ा। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने अपनी पशु रूपांतरण शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया। मैंने बस एक मुक्का मारा, धड़ाम। वह बॉडीगार्ड लगभग 5 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। पहली बार लियू रुयान के बर्फ जैसे चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। बाकी 2 बॉडीगार्ड भी डर से जम गए। मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। क्या मेरी ताकत सच में इतनी बढ़ गई थी? मैं धीरे धीरे रोल्स रॉयस के सामने गया और जांचने के लिए उसे एक लात मारी। धड़ा! भारी रोल्स रॉयस कई मीटर दूर जाकर फिसल गई। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। लियू रुयान स्तब्ध खड़ी थी। दोनों बॉडीगार्ड डर के मारे जमीन पर बैठ गए। मैं उसकी ओर बढ़ा, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही लियू रुयान ने एक कदम पीछे हटते हुए पूछा, तुम पैसे के लिए आए हो या मेरी इज्जत लूटने के लिए? हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी, फिर भी उसकी आवाज शांत थी। सचमुच एक बड़े घर की बेटी होने के कारण उसका साहस साधारण लोगों से अलग था। बेशक उसकी सुंदरता और ठंडी आकर्षक शख्सियत किसी भी आदमी को उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी, लेकिन इस समय मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे केवल वह दुर्लभ विद्युत जीव चाहिए था। मैं सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली बनना चाहता था, क्योंकि अंधकारमय युग शुरू होने के बाद केवल ताकतवर लोगों के पास बोलने का अधिकार होगा। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, अपने पिता लियू तियानशेंग को फोन करो। उनसे कहो कि वे अपने संग्रह में रखा वह दुर्लभ विद्युत जीव यहाँ लेकर आए। मैंने शांत स्वर में आगे कहा, एक हाथ में सामान और दूसरे हाथ में तुम्हारी बेटी।